पहले चैनल पे जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए। आपने चलना है कहाँ? सामने पार्क में ये जिन्होंने लगवाया था उनकी डिटेल मेंशन है। सदका जारिया फ्रॉम हालात और वाक़यात और मामलात ऐसे थे ना कि मुझे डबल जॉब करनी पड़ रही थी। कुछ जो ना काफ़ी स्ट्रेस में था और काफ़ी जो ना मतलब के परेशान भी था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक हो गया जी टू अनदर न्यू व्लॉग। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे जितने भी नए आने वाले व्यूवर्स हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाए, 100 के फैमिली हो जाए। तो गाइज आज फिर से ना हम गाँव जा रहे थे और रास्ते में रुके हैं और ये चेक करें भाई, ये खाते हुए कैसी आवाज़ें आ रही हैं, नोटिस करो। हाँ तो वो है ना, घास को जमीन से निकाल कर खा रहे हैं ना, जैसे कोई मशीन चल रही है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्यारा मंजर हो रहा होता है जब भी हम गांव जा रहे होते हैं ना, तो ये बकरियाँ यहाँ मौजूद होती हैं। ये छोटा बच्चा जो इनको दिख रहा है, ये छोटा बच्चा खड़ा हुआ है, डंडा स्पेशली लेके खड़े होते हैं इनके लिए। वो ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये जा रही है भाई कोयल। चलें जी, ये व्लॉग स्पेशली बनाने के लिए ना मैंने सिनेमैटिक व्यू यूज़ किया है। देखें कैसे आ रहा हूँ मैं, नजर नहीं आ रहा मुझे। चलते हैं भाई, बहुत ही प्यारा मंजर पेश कर होता है। तो हम जब जब जाते हैं ना यहाँ पर ज़रूर रुकते हैं। चलें जी, अभी नॉर्मल कैमरे का व्यू कर दिया है और आज की ताज़ा तरीन खबर आपको दिखाते और बताते चलते हैं। ऊपर की तरफ चलते हैं तो दिखाना और बताना ये है कि भाई जो ये नहर सर्दियों में सूख जाती ना, तो आज जो ना फाइनली ये नहर चल पड़ी है भाई, पानी वापस आ गया है। वरना पिछले एक हफ्ते से ना नहर में बिल्कुल पानी नहीं था और सर्दियों में सूख जाती है। एक मुझे बात बताएं, हम लोग बोरंग में नहाते हैं तो नहर में नहा सकते हैं, मतलब मैं नहा सकता हूँ? यहाँ के जो लोग हैं ना वो नहर में ही नहाते हैं। वो देखें वो गायें आ रही हैं, वो जो कहाँ से कहाँ से आ रही हैं? वो सामने इधर से है ना, जिनके घर हम चाय पीते हैं उनकी। हाँ उनकी गायें आ रही हैं। यहीं से आएंगी? अच्छा, वो फार्म में आ रही है ना, हाँ उनका फार्म है वहाँ पर आ रही है। खैर जी, हम यहाँ से रवाना होते हैं और चलते हैं भाई। यहाँ से रास्ता है गांव का, तो गांव चलते हैं भाई। तो गाइस अभी हम गांव पहुँचे हैं तो यहाँ पर जो ना बोरंग बंद है क्योंकि आज जो है ना खेतों का पानी नहीं जाएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन जाता है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर जो ना मशीन लगी हुई है, ज़मीन से पानी खींचती है और इस बोरंग के थ्रू ना ज़मीन को ना सप्लाई होती है। ये मोटर का सिस्टम है ना, बिजली ये सोलर जनरेट करता है। सोलर का तो आपको आइडिया होगा कि धूप से ना बिजली जनरेट होती है। तो ये सीन है भाई। वहाँ से आवाज़ आ रही है, मेरे ख्याल से वहाँ पर कोई है नहीं, उधर घर है। मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाले साथी ना यहाँ पर क्रिकेट भी खेल सकते हैं भाई, लेकिन बॉल अगर यहाँ चले जाए ना फिर नहीं मिलेगी। हाँ ये तो चलें जी, तो अभी वहाँ चलते हैं। क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, वॉक और रनिंग ही कर लेते हैं। आपने चलना है कहाँ? सामने पार्क में हाँ आपने वॉक करनी है ऐसे? बस थोड़ी वॉक और रनिंग करनी है। मैंने शूज़ तो वैसे ही पहने हुए ना, तो थोड़ी वॉक और रनिंग करनी है। एक तो आपका जो वेट है ना बिल्कुल सही है, लेकिन पता नहीं आपको क्यों लगता है मेरा वेट बहुत ज्यादा है। वेट की वजह से नहीं, वैसे भी वॉक और रनिंग करनी चाहिए। करनी चाहिए, एक दिन करनी चाहिए ऐसे डेली करनी चाहिए। चलो ठीक है, चलते हैं। आ जाओ भाई, आप वहाँ, मैं यहाँ पे बोर हो जाऊंगी अकेली बैठ के। हाँ फिर आ जाओ भाई। मैंने व्लॉग भी एंड करना, बातें भी करनी है थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने। आप मेरी हेल्प आउट करते हैं, मैं आपकी कर दूंगी। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। यहाँ से ना छलांग लगानी पड़ेगी। बिस्मिल्लाह, आ जाए भाई, हाथ दें आराम से। और गाइस ये वाला नलका टूट गया फ़िलहाल, लेकिन ये जिन्होंने लगवाया था ना उनकी डिटेल मेंशन है। सदका जारिया फ्रॉम इब्राहिम फातिमा ज़ैनब, तो इनकी तरफ से ना ये नलका लगा था। अच्छा तो जी, सिनेमैटिक व्यू में बनाते हैं और सवालात के जवाब देते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि जब से मैं गांव आया हूँ ना, सवाल पे सवाल आ रहे हैं और लोगों को फिक्र भी है कि जो हमें देखते हैं सपोर्ट करते हैं कि वकार भाई आपने जॉब लेफ्ट क्यों की। तो आज का मेन टॉपिक ये है कि व्हाई आई लेफ्ट द जॉब। इससे पहले जो ना मैं अपनी जॉब की जर्नी बताना पसंद करूँगा कि मेरी जॉब की जर्नी क्या रही है। जर्नी मेरी ये है कि मैंने जॉब स्टार्ट की थी 2015 में। तो 2015 में मैंने जॉब स्टार्ट की थी और मैं जॉब करता था, बहुत ही फेमस कंपनी है, आप सब ने उसका यकीनन नाम सुना होगा। उस कंपनी का नाम है भाई फूड पैंडा। तो फूड पैंडा में जब 1500-2000 ऑर्डर आते थे ना, तब मैं वहाँ जॉब करता था। अब तो माशाल्लाह वहाँ पर लाखों की तादाद से ऑर्डर्स आते हैं। तो वहाँ पर मैंने जॉब की थी 2015 से 2017 तक। ठीक हो गया। तो 2017 में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी और पहले सेमेस्टर में मैंने अपनी जॉब स्विच कर ली थी फूड पैंडा से। फूड पैंडा में जब कर रहा था मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी और वो भी कंपनी बहुत ही फेमस थी, लेकिन अभी पाकिस्तान से सर्विसेज उसकी खत्म हो गई है ड्यू टू इन्फ्लेशन। दूसरी कंपनी का नाम था करीम,
जो राइड हेलिंग कंपनी है, जो ऑनलाइन आप गाड़ी बुक करते थे और आपको जो है ना गाड़ी वगैरह बाइक भी थी, और करीम नाउ फूड डिलीवरी सर्विस भी ओपन की थी। तो फिर 2017 से मैंने की थी 2020 तक करीम कंपनी में। 2017 से लेकर 2020 तक मैंने जॉब की थी करीम में। तो ये था 2020 और 21 के स्टार्टिंग में ना मेरी जॉब चली गई थी ड्यू टू कोविड। आपको पता है कोरोना आया था और कोरोना ने बहुत हालात ख़राब कर देते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करीम से जॉब छूटने के बाद मुझे 1-2 मंथ्स में ही जॉब मिल गई थी। तो अभी जिस कंपनी में जॉब करता है, इस कंपनी में मैंने 5 साल जॉब की, 2020 से 2025 तक। और इस कंपनी में रहकर मैंने डबल जॉब भी की हैं, क्योंकि हालात और वाक़यात और मामलात ऐसे थे ना कि मुझे डबल जॉब करनी पड़ रही थी। तब 8 घंटे यहाँ 8 घंटे कहीं और, मतलब 16-16 घंटे ना मैं जॉब करता था। और ऐसी सिचुएशन हो गई थी मेरी डबल जॉब कर करके। एक तो मेरे डार्क सर्कल्स छुपाने के लिए मैं इसलिए ब्लैक ग्लासेस सन ग्लासेस पहनता हूँ कि डार्क सर्कल्स इतने बन गए ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर में रह रहे हैं और अपनी बिल्डिंग में रह रहे हैं। पहले ये बिल्डिंग नहीं थी, 1 कमरे वाला घर था, और मतलब 2 घर थे एक कमरे वाले। फिर इसको जो ना पूरा हमने वो किया। खैर वो बड़ी कहानी है, वो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो जॉब पे ही रह के बात करते हैं। तो सीन ऐसा था कि मैं डबल जॉब करता था। इस कंपनी के साथ तो करता ही करता था, बीच में 6 महीने 7 महीने मैंने इस तरह दूसरी कंपनी के साथ भी जॉब किए, क्योंकि हमारी कमेटीज़ वगैरह थी और हमें पैसे इकट्ठे करने थे अपना घर बनाने के लिए। तो इस वजह से मुझे डबल जॉब करना पड़ जाती थी। तो गाइस लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी हो बगैर किसी जॉब के, मतलब मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिली हो और मैंने जॉब छोड़ दी हो। एक तब हुआ था जब कोरोना आया था, और एक अब हुआ है कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, फिर भी मैंने जॉब लेफ्ट कर दी है। और जॉब लेफ्ट करने के बहुत सारे रीजंस भी थे। खैर वो रीजंस जो है ना इंटरनल रीजंस हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं खुद जो है ना काफ़ी स्ट्रेस में था और काफ़ी जो है ना मतलब कि परेशान भी था। मैं लीव्स लेके भी आया था बीच में अभी फातिमा के साथ, फिर वापस से लगा था कंटिन्यू करने, लेकिन मामलात जो है ना बहुत सारे बिगड़े हुए थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मुझे ये करना पड़ा, जॉब लेफ्ट करनी पड़ी। तो ये कोई प्रैंक नहीं है। प्रैंक होता है एक ही वीडियो का होता है जो हम स्टार्ट करते हैं और एंड में हम बता देते हैं भाई ये प्रैंक है। तो इतना बड़ा प्रैंक तो नहीं करूँगा, ऑब्वियस सी बात है। जॉब जब मैं करता था तब मैं जो है ना अपनी रूटीन में शेयर करता, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। तो ये है कि सारे डेली व्लॉग्स होते हैं और डेली व्लॉग में प्रैंक वगैरह होते हैं, तो प्रैंक हम सेम डे पे ही रैप अप कर लेते हैं, इतना लंबा प्रैंक नहीं रखते। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, क्योंकि इतने अरसे से जॉब करने वाला बंदा अचानक से जॉब कैसे छोड़ सकता है विदाउट एनी अपॉर्चुनिटी। किसी और जगह जॉब भी नहीं लगी, ना कोई अपॉर्चुनिटी, और मैंने जॉब छोड़ दी। तो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से मुझे जॉब लेफ्ट करनी पड़ी। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी क्लियर करनी है। 2 से 3 मंथ्स पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था, और मैंने खुद ही बनाया था। उस वक्त एक अपॉर्चुनिटी आई थी, वो पाकिस्तान से बाहर की थी, GCC की थी, मतलब जो GCC की कंट्रीज होती हैं, सऊदीया, कतर, बहरीन, UAE। तो वहाँ की अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, तो इसलिए मैंने अवेल भी नहीं की, क्योंकि एक तो फैमिली से दूर जाना पड़ता और कुछ ज़्यादा हासिल वसूल नहीं था, तो इसलिए मैंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की। तो वो मैंने जो है ना जाने दी। जॉब भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थी, तो इसलिए मैंने जॉब पे ही फोकस किया। जॉब और यूट्यूब दोनों चल रहा था ना, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं की थी। बाकी बात रही अभी इस जॉब की, तो ये जॉब ने वाकई में छोड़ दी है, रिज़ाइन कर दिया है, और नोटिस पीरियड मेरा 31 था। 31 मेरा लास्ट डे था जो मैंने व्लॉग बनाया था, और फिर मैं गाँव आ गया था। तो ये थी भाई मेरी जॉब की जर्नी। बहुत सारे लोगों के सवालात आ रहे थे, और सबसे जो जॉब में मेरा टफ पीरियड था ना, मतलब मैं बताता हूँ आपको, वो था 2017 का। वो भला कैसे? 2017 में ऐसा था कि मैं मूव हुआ था फूड पांडा से करीम, और मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था यूनिवर्सिटी में, और तब मुझे बहुत बुरा बीमार हो गया था। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मुझे हो गई थी TB। पूरा 1 महीना बीमार रहा था, और TB में ये होता है कि आपको जो ना 9 मंथ्स मेडिकेशंस लेनी होती हैं, वो भी निहार मुँह 4 गोलियां खानी होती हैं। उस वक्त जो ना मेरा बहुत 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 टफ टाइम था यार, वो मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता था, फर्स्ट सेमेस्टर था, अटेंडेंस भी कंप्लीट रखनी थी, वरना जो ना आपको फेल कर दिया जाता है। अगर आपकी 85% नहीं होती, आपको फेल कर देते हैं, भाई इस कोर्स में आप फेल हो गए हो। यूनिवर्सिटी के साथ साथ जॉब भी थी, और जॉब भी करना ज़रूरी थी। वो इसलिए, अगर जॉब नहीं करता तो मेरे पास पैसे नहीं आते तो यूनिवर्सिटी की फीस कैसे भरता। TB की हालत में ना, मतलब मैंने 1 आध हफ्ता जो है लीव ली होगी, और वो मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई थी यूनिवर्सिटी में भी और ऑफिस में भी। मुझे अब भी याद है कि यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर, करीम में नई जॉब, और इसके अलावा TB। उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह ना मैंने यूनिवर्सिटी स्किप की थी, ना मैंने अपना सेमेस्टर ड्रॉप किया था, ना ही जॉब छोड़ी थी। फिर भी बीमारी की हालत में मैंने दोनों चीज़ें कंटिन्यू रखी और जारी रखी। बताने का मकसद ये है कि लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने जॉब छोड़ी हो
और यूट्यूब की वजह से तो बिल्कुल नहीं छोड़ी ये वाली जॉब, क्योंकि यूट्यूब में 3 साल से करूँ और साथ साथ जॉब भी करूँ, लेकिन कुछ मामला थे, कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मैंने ये जॉब लेफ्ट की है। और बस ये है कि अल्लाह बेहतर करेगा। अगर कि आप में स्किल है, टैलेंट है, आपके पास डिग्री है, तो ये है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, आप सब भी दुआएं कीजिएगा और इसी तरह बंधे रहेगा, सपोर्ट कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका, तमाम लोगों का जो मेरे साथ बंधे हुए हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं। एक बार दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आप सबकी परेशानियों को दूर करें, आमीन। इस वक्त ना मेरे लेफ्ट हैंड में ना बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि मैं कब से लेफ्ट हैंड से ना कैमरा होल्ड करके व्लॉग बना रहा हूँ ना। तो बस ये था भाई, ये कहानी थी कि ये कोई प्रैंक नहीं है और जॉब मैंने लीव कर दिए और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। और मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला हमेशा जो करता है अच्छे के लिए करता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, टाटा, अल्लाह हाफिज़।